हे गाइस, आज मैं आपको आरएसआई का यूज़ बताऊंगा कि कैसे आप आरएसआई को प्रॉपरली या प्रोफेशनल वे से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। इसीलिए वो आपको फॉल्स आउटकम्स देता है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको आरएसआई के बारे में, कैसे आरएसआई को यूज़ करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो पेयर है ये जीबीपी यूएसडी का है, ठीक है, फोरेक्स का। और ये मेरा चार्ट है बेसिकली। तो ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही होंगी, ये हमारा है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, जो अब यहाँ पर सपोर्ट की तरीके इसने काम किया है। चलिए तो देखते हैं। तो बेसिकली मैंने इस चार्ट पर मूविंग एवरेजेस लिए हैं, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन है, हर इंसान लेता है। 20 ईएमए और 200 ईएमए सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके साथ मैंने लिया है आरएसआई। आरएसआई जो होगा वो आपको उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग जो आरएसआई यूज़ करते हैं वो 70-30 पे यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग वे है आरएसआई को यूज़ करने का। 70-30 पे आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को अगर आरएसआई का यूज़ लेंगे तो आपका अकाउंट खाली होना कंफर्म है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ, आप इसे एक बार फिर से अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आरएसआई को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से नहीं। तो उसके लिए आपको आरएसआई की सेटिंग सेट करनी पड़ेगी और उसे अपर बैंड को 60 और लोअर बैंड को 40 पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। बस इतना ही सी आपको आरएसआई में सेटिंग्स करनी है, बाकी सब सेम रहेगा, अपर बैंड और लोअर बैंड। अच्छा, आरएसआई का ये जो अपर बैंड है, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ही हमको बाय की ट्रेड लेनी है। जो आप कन्वेंशनल वे में आरएसआई यूज़ करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि आरएसआई जहाँ 70 पे पहुंचा आपने सेल कर दिया और जहाँ 30 पे पहुंचा आपने बाय कर लिया। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप 60 के ऊपर जब आरएसआई की वैल्यू होगी तब आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और जब आरएसआई की वैल्यू 40 के नीचे होगी तब आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा है एक रेजिस्टेंस जोन। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि आप सिर्फ आरएसआई पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं हमेशा, ठीक है। आरएसआई आपको ट्रेड लेने में 20 से 30% का यूज़फुल होगा, पर जनरली आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। प्राइस एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारी ट्रेड आई, मुझे नहीं पता है कि कहाँ तक ट्रेंड जाएगा। ये पूरा ट्रेंड अप में चल रहा था, तो यहाँ पे ये ट्रेंड रुका, ठीक है। और आरएसआई की वैल्यू भी 60 के नीचे चली गई है। आरएसआई की वैल्यू 60 का नीचे जाने का मतलब है कि ट्रेंड वीक हो गया है। अब वो उतना बुलिश नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, तो ट्रेंड वीक हो गया है। और आप देखेंगे कि अब आरएसआई की वैल्यू 60 का लेवल एक भी बार टच नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर ये 60 तक पहुंची और उसने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस जगह पर, तो ये आपका सपोर्ट जोन तैयार हो जाता है, एक सॉरी रेजिस्टेंस जोन आपका ये तैयार हो जाता है। और अब हमें देखना है कि ये एक रेजिस्टेंस है, आरएसआई की वैल्यू 60 के अबव नहीं है, तो हम वेट करते हैं सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो आप देखिए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, ये जो कैंडल है इसने हमें सिग्नल दे दिया है कि अब हम बेयरिश जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगली कैंडल है इसने हमें बिल्कुल कंफर्मेशन दे दिया। और अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो और आप यहाँ पर अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट कहाँ लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि आप अपना प्रॉफिट कहाँ लेंगे। तो उसके लिए आपको देखना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा टूटा है मार्केट में। तो ये है मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर आप ये देखें, ठीक है,
ये देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ये चीज़ आप सबको पता होगी। तो हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप, ठीक है, टेक प्रॉफिट रख लेना है। तो जनरली अगर आप इस जगह पर अपनी ट्रेड लेते हैं 1.120385 पर, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तकरीबन 80 पिप्स का। आपको 80 पिप्स का प्रॉफिट मिलता है, जो कि एक डिसेंट है। और ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा रूल है कि आपको रिस्क इज टू रिवॉर्ड हमेशा अप्लाई करना है। अगर किसी ट्रेड में आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड नहीं लग पा रहा है तो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस ट्रेड में जनरली हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ट्रेड ली है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो ये होगा, सिंपल। इस कैंडल का जो अप है विक, अपर विक है, उसके थोड़ा सा ऊपर हम अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। और टेक प्रॉफिट हमारा 1:2 का ही जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट 1:2 का ही जा रहा है। आपको एक ट्रेड मिली जो कि कंफर्मेशन के साथ है। पहला कंफर्मेशन आरएसआई ने दिया। आरएसआई, अगर आप ये सोचें कि अब यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर आ गया है और आप सेल कर दें तो आपको लॉस है, ठीक है। तो आपने ले लिया अपना पूरा। और अब देखते हैं दूसरी ट्रेड। तो आपको ये पता चल गया है कि एक मेजर आपका ये आपका एक मेजर सपोर्ट है और ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस की तरीके वर्क कर रहा है। अच्छा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कोई लाइन नहीं होती है, वो जोन्स होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये एक लाइन ड्रॉ की है, पर ये एक सिंगल लाइन पे ही आप ट्रेड नहीं लेते हैं। ज़रूरी नहीं है ये ट्रेड यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाके ऊपर हो सकती थी, तो वो भी सपोर्ट जोन की तरीके वर्क करता, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देखिए, अब इसने एक बार ट्रेड यहाँ से उठाई, तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा इसने तो सपोर्ट ले लिया है, अब हम यहाँ पे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। हमें हमेशा बाय की ट्रेड तभी लेनी है जब वैल्यू आरएसआई के 60 के अबव होगी और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप यहाँ पर अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेते आपका स्टॉप लॉस हिट होना कंफर्म था। तो आरएसआई की वैल्यू हमेशा चेक करके ही ट्रेड लेनी है। ये एक सपोर्ट के तरीके वर्क किया। यहाँ पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अब ये एक बिग बियरिश कैंडल आई है। अच्छा, इस टाइप की कैंडल्स में आप सोचें कि हम एक सेल की ट्रेड ले लें, यहाँ पे पूरा बियरिश मोमेंटम आया है, नहीं। आप देखिए, आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे लगाएंगे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड लगाने के लिए जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस कैंडल का अपर पोर्शन होता है। तो इसमें तो आपका जो रिस्क है वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे किसी भी तरह से। देखते हैं आगे का जो हमारा मूवमेंट है वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है और हो भी गया। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया रेजिस्टेंस से, ठीक है। फिर ऊपर एक बेयरिश कैंडल आई, जो वो बुलिश कैंडल आई, जो बुलिश एनगल्फिंग थी, पूरा इसने कवर कर लिया इस बेयरिश कैंडल को। मार्केट फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस जोन में है मार्केट, तो यहाँ हम बाय की ट्रेड इस जगह पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला छोटा सा, तो हमें यहाँ पर एक सिग्नल मिल गया है कि बियर्स मार्केट में प्रेजेंट नहीं है। और फिर से उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आ जाती है। तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई और जो आपका वो है आरएसआई वो भी ऊपर है 60 के, एक्सट्रीमली बुलिश है। 60 के ऊपर जितना होगा वो उतना ज़्यादा बुलिश होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तकरीबन आप कहाँ पर अपना, अच्छा यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ली तो आप अपना वो टेक प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो आपका स्टॉप लॉस तो ये होगा, रेड वाली कैंडल जो है इसके नीचे प्रीवियस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। पर टेक प्रॉफिट कैसे लें, तो देखते हैं कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। चलिए थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा कर देखते हैं। हाँ,
तो हमें यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, डेली पर जाकर देखते हैं। डेली पर अगर देखें तो नहीं। ठीक है, तो हम 1 आवर पे ही रहते हैं। हमें यहाँ पर आपको पता है कि दूर तक भी कोई भी आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो आप जनरली क्या करेंगे? तो RSI का एक और रूल है कि जब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो जाती है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट करती है। तो जब हम लोग RSI की वैल्यू इस तरह की सेट करेंगे तो हमें ये देखना है कि जैसे ही RSI की वैल्यू 80 टच होती है, ठीक है, आप अगर 60 की वैल्यू पे लेते हैं, 65 की वैल्यू पे अगर ट्रेड लेते हैं और वो 80 का पॉइंट टच कर लेती है तो आपको अपनी ट्रेड बंद कर देगी। ट्रेड कैंसिल करने का एक और रूल है, जैसे कि इसमें 80 है और बियर में 20 है। आप देखते हैं कि यहाँ पे 80 का लेवल टच हुआ और मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है, आप कभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बेसिकली 100 पिप्स का प्रॉफिट मिलता है। किस पे? अप्रॉक्स यहाँ पर आपको 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, जो कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा और क्या होगा। आप 5-5, 10-10 टिप्स की 10 ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप एक ट्रेड लें। आप एक ट्रेड लें 100 टिप्स की, आपको स्ट्रेस भी कम होगा और आपकी ट्रेड गलत होने में भी चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। आप यहाँ पर कहीं पे भी अपनी ट्रेड बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का हाई किस जगह पर बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने लिया है। अच्छा, एक बुलिश मूवमेंट के बाद अगर एक रिट्रेसमेंट आता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि अगली ट्रेड हमारी कहाँ हो सकती है। तो ये तो पहले हमारा रिजेक्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा ये काम करेंगे। अब मार्केट यहाँ से आप देखेंगे इस जगह से, तो मैंने आपको जो बताया था कि वैल्यू जब RSI की 60 के अबव होगी आप एक बाय ट्रेड ले लें। पर यहाँ पर अगर आप बाय ट्रेड लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि थोड़े से ही मूवमेंट पे आपको एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा जो आप यहाँ पर बाय की ट्रेड लें। तो यहाँ पर हम कोई भी बाय ट्रेड नहीं लेते हैं जब तक ये मार्केट इस पूरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। ठीक है, और यहाँ से एक सपोर्ट लेती है। हम यहाँ पर ट्रेड तभी लेंगे, क्योंकि नहीं हुआ। आप देखिए मार्केट चल रही है, मार्केट का मूवमेंट इरेगुलर है, छोटी सी कैंडल्स, मतलब ठीक है, फिर बिग बुलिश कैंडल्स, फिर स्मॉल बुलिश कैंडल्स, ऐसा मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मार्केट नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, इसने यहाँ पर ले लिया है सपोर्ट एक तरीके का इस बियरिश कैंडल में। फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और ये देखिए मैंने मार्क किया था, ये जो है ये लाइन, ये आपका है रेजिस्टेंस जोन। मार्केट गई ऊपर और इसने इस रेजिस्टेंस से ही जोन, मैंने बोला था आपसे कि जोन एक लाइन नहीं होती है, वो पूरा एक एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ से कहीं पे भी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट ही काम करेगा। तो आपने देखा कि आपको एक बिग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का सपोर्ट पैटर्न मिला है, दूसरा आपको एक रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप शायद हमें एक ट्रेड मिल सकती है जो कि बियरिश होगी। ठीक है, आपने ये कैंडल भी देख ली, एक बियरिश के बाद एक और बियरिश कैंडल आपने देखी, और अब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, और टेक प्रॉफिट आप इसका डबल रख सकते हैं। या आप देख लें कि मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो आपको ये दिख रहा है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ये है, तो हमेशा प्रीवियस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो सेम यही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर हमने अपना टेक प्रॉफिट रखा और हम ट्रेड पूरी तरीके से प्रॉफिट में क्लोज कर लेते हैं। तो यही था RSI का प्रोफेशनल यूज। आप RSI को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, जो कि प्राइस एक्शन होता है, ट्रेंड के साथ, ये जो मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं, ठीक है, ये 200 EMA हमें बताता है कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म किस डायरेक्शन में है, और शॉर्ट मूविंग एवरेज बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड, वो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बाय की ट्रेड ही लें, और शॉर्ट टर्म की अगर प्राइस नीचे है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सेल की ही ट्रेड लें, जस्ट लाइक RSI। ओके, और इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मूविंग एवरेजेस के बारे में और RSI के बारे में और डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एक अलग टॉपिक समझाने की आपको कोशिश करी है, जो जैसा कि आप बाकी यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं कि 50 का लेवल ले लेते हैं हम, 70-30 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ले लेते हैं, RSI प्लस MACD, ये बिल्कुल भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली इन सब तरीक़ों से। MACD भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, RSI भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आप अगर 2 मोमेंटम इंडिकेटर ही यूज़ करेंगे तो कहाँ से चलेगा, और आखिर में वो इंडिकेटर प्राइस पे भी तो बेस्ड है, ठीक है। तो आप प्राइस आपकी आंखों के सामने मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको पढ़िए। इंडिकेटर तो एक तरीके से एडिशनल होता है सपोर्ट आपके लिए, और RSI को आप अगर एडिशनल वे में लेते हैं प्राइस एक्शन के साथ तो आपको 70-80% की एक्यूरेसी मिलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। ये मेरी पहली वीडियो है तो शायद मुझे समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर से दूँगा।